भगवद गीता ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है। ये दरअसल एक ऐसी बातचीत है जो हजारों साल पहले एक बहुत बड़े संकट के बीच शुरू हुई थी। और कमाल की बात यह है कि आज भी हमारी जिंदगी के हर मुश्किल सवाल का जवाब इसमें कहीं ना कहीं छिपा है। तो चलिए इस गहरी बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक विशाल युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र। एक तरफ पांडवों की सेना है तो दूसरी तरफ कौरवों की। ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक ही परिवार के लोग हैं, भाई, चाचा, गुरु, सब आमने सामने। और हवा में तलवारों की खनक से ज्यादा एक अजीब भयानक खामोशी है जो किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही है। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ये संघर्ष बाहर मैदान में नहीं बल्कि पांडव योद्धा अर्जुन के मन के अंदर चल रहा है। एक तरफ है उसका क्षत्रिय धर्म जो उसे युद्ध करने को कहता है, और दूसरी तरफ है उसकी अंतर आत्मा जो अपने ही लोगों पर हथियार उठाने की सोच से कांप रही है। तो देखते हैं कि अर्जुन के मन में चल रहा ये संकट आखिर कितना गहरा था। ये शब्द खुद अर्जुन के हैं। वो कहते हैं कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है और मेरा मन वो तो पूरी तरह से घूम गया है। जरा सोचिए, जब किसी को अपने ही प्रियजनों के खिलाफ खड़ा होना पड़े, उन पर वार करना पड़े, तो उसकी क्या हालत होगी। अर्जुन का सिर्फ शरीर नहीं, उसकी आत्मा तक कांप उठी थी। तो अर्जुन का ये जो संकट था, ये सिर्फ भावनाओं का सैलाब नहीं था। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस, बहुत ही तार्किक कारण भी थे। एक बात साफ समझनी होगी, अर्जुन कोई कायर नहीं था, बल्कि वो उस समय का सबसे महान योद्धा था। उसका युद्ध से मुंह मोड़ना डर की वजह से नहीं, बल्कि एक गहरी सोच का नतीजा था। वो देख पा रहा था कि इस लड़ाई से सिर्फ जाने नहीं जाएंगी, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे कुल, धर्म, परंपराएं और समाज का पूरा ताना बाना ही बिखर जाएगा। और जब अर्जुन इस अंधेरे में, इस दुविधा में पूरी तरह डूब जाता है, तब एक आवाज गूंजती है। ये आवाज थी उसके सारथी, उसके दोस्त, उसके गुरु श्री कृष्ण की। और बस यहीं से गीता का वो अद्भुत ज्ञान शुरू होता है जो सब कुछ बदल देने वाला। कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन की सोच की बुनियाद ही हिला दी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम जिसे मारने या मरने से डर रहे हो, वो तो बस एक शरीर है। आत्मा वो तो अमर है, उसे ना कोई मार सकता है, ना वो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इस एक विचार ने जैसे पूरे नजरिए को ही पलट दिया। और इस गहरी बात को समझाने के लिए कृष्ण ने एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया। वो कहते हैं, जैसे हम पुराने या फटे हुए कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा भी एक पुराने, बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इस एक लाइन में जीवन और मृत्यु का पूरा रहस्य जैसे खोल जाता है। ठीक है, तो आत्मा अमर है, ये तो समझ आ गया, लेकिन अब इस जानकारी का करना क्या है? इस नई समझ के साथ दुनिया में जीना कैसे है? कृष्णा इसका भी रास्ता दिखाते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आत्मा अमर है तो फिर हमारे कर्मों का, हमारे एक्शंस का क्या मतलब है? उनकी कोई कीमत है भी या नहीं? कृष्ण कहते हैं बिल्कुल है, और इसके लिए वो जीवन जीने के दो मुख्य रास्ते बताते हैं। ये दो रास्ते हैं, कर्म योग और सांख्य योग। कर्म योग का सीधा सा मतलब है अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसके नतीजे से मत जुड़ो। फल की चिंता किए बिना कर्म करो। और दूसरा है सांख्य योग, यानी ज्ञान का रास्ता। ये समझना कि असल में मैं कौन हूं, ये शरीर या इसके पार वो अमर आत्मा। दोनों ही रास्तों की मंजिल एक ही है, मन की शांति और सच्ची स्वतंत्रता। कर्म योग सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर इसे 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, अपना जो भी कर्तव्य है उसे पूरी लगन से करो। दूसरा, उसके परिणाम की चिंता छोड़ दो, सफलता मिले या असफलता उससे परेशान मत हो। और तीसरा, अपने हर काम को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर दो। ये सिर्फ काम करने का नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक नया तरीका है। चलिए अब गीता से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं और इसके असली यूनिवर्सल मैसेज को समझते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि गीता बस साधु संतों और सन्यासियों के लिए है, कि ये सब घर बार छोड़ने की बातें हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद अर्जुन है। गीता का पूरा ज्ञान सुनने के बाद क्या उसने सन्यास लिया? नहीं, उसने अपना गांडीव उठाया और एक योद्धा की तरह अपना कर्तव्य पूरा किया। गीता हमें जिम्मेदारियों से भागना नहीं, उन्हें निभाना सिखाती है।
तो आखिर में गीता कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, बल्कि हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी भी तो एक कुरुक्षेत्र ही है ना? जहां हर दिन हर पल हमें सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है। तो सवाल ये है, इस जिंदगी के कुरुक्षेत्र में किसी का अपना धर्म यानी सही कर्म क्या है? और इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।